नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। पहले तीन नाम, अच्छा नाम बताने से पहले आज की कहानी में ये जो मैं नाम इस्तेमाल करने वाला हूँ ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये रियल है। और किरण और उनके मम्मा पापा ने कहा है कि ज़रूरी आप नितिन भाई यही वाला नाम इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे साथ जितना बुरा हो जाए और जितना अच्छा हो जाए, कभी कभी अच्छा करने वालों को तो भूल जाना चाहिए, लेकिन जिसने बुरा किया है उसका नाम और उसका किया दोनों याद रहना चाहिए। आज जो ये कहानी है ना, ये बहुत लोगों की ज़िंदगी में चल रही है और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम बाबा शाम को जब से अपनी ज़िंदगी में लाए हैं तो चमत्कार देखने को तो नहीं मिला। उल्टा हम 10 रुपए की अगर वक़्त रखते थे, यानी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अगर 10 रुपए की थी, अब वो 8 और 7 हो गई है। लोग तो 15 और 20 तक पहुंच गए। नितिन, हमारे साथ चमत्कार नहीं हो रहा। यानी बाबा शाम के चमत्कार जो तुम बताते हो ये एग्जिस्ट नहीं करते, काल्पनिक है। एक तो चमत्कार आपके सामने ही बैठा है। बाबा शाम की वजह से जो चमत्कार हुआ वो, हाँ, मैंने फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरह से फील किया है, तभी मैं आपको बोलता हूँ चमत्कार होते हैं। अभी इंट्रो फिरा कर कहानी अच्छे से सुनाता हूँ, किधर नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। आप पहली बार आए हो तो मुझे नहीं जानते होगे। वैसे मुझे नितिन कहते हैं और ऐसे भी मुझे नितिन ही कहते हैं। ये चाचा के फैक्ट्स है और ये यूट्यूब है। ये दोनों चीज़ें आपको नहीं पता होगी। आपने सोचा होगा कि पता नहीं हम तो कहाँ देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है और चैनल का नाम चाचा के फैक्ट्स है। बहुत से लोग मेरी वीडियो उठाकर अपने चैनल पे लगा रहे हैं, थोड़ा सा एडिटिंग करके उसका, मतलब सोच रहे हमें पता नहीं चल रहा। मतलब मैं ना थोड़ा सा वक्त दे दिया करता हूँ। जहाँ जहाँ मेल भेजी है ना, जिसने ऐसे कॉपी करी है उसकी दुकान ही बंद हुई है। तो मैं ये अब आपको दिखाऊं थोड़ी ना कि कितने लोगों की हो गई। भैया, आपको भगवान ने मोह दिया, ये मोह होता बोलने वालों, जैसे खुद बोल लो, ठीक है। और आप अपने सब्सक्राइबर जो आपके हैं, मेरे तो खैर परिवार है ये, जितना भी आपको सब्सक्राइबर बेस दिख रहा है मेरा, अरे आप उनसे बोलो अगर उनके साथ कोई चमत्कार हुआ है, कोई वियर्ड सी बात हुई है, कोई स्केरी बात हुई है, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है, तो वो आपको भेजेंगे आप मेल पे उसे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मेरे पास हर किसी का मैसेज आ जाता है। इस तरह की जो एक्टिविटी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, हम तो एक काले पर्दे के पीछे हैं जिसमें, अरे नितिन हर पर्दे के पीछे देख लेता है, अब तो चश्मा भी नया है और तुमने चश्मे के बारे में कोई कमेंट नहीं करा ना, यानी तुम मेरी तरफ देखते नहीं हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है मेरी तरफ। आज बहुत सारी बातें इधर उधर की हो गई हैं, तो नए लोग तो भाग चुके होंगे, तो पुराने रह गए हैं। और जो पुराने हैं वो जानते हैं कि नितिन का बात करने में कब कौन सी नाव में बैठ के कौन से समुद्र में चला जा पता नहीं। कहानी भूल जाते हैं लोग बाग, मैं खुद नाम भूल जाता हूँ। अब इधर उधर किधर भी नहीं जाऊँगा, पूरी कहानी पर रहूँगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। किरण, आलोक और जीतू के बारे में बता रहा हूँ। ये दिल्ली की कहानी है। किरण एक ऐसी बिटिया, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, अच्छी खासी जॉब कर रही है, बट उसका एक एग्ज़ाम रह रहा था। हर बार ये कह रही थी कि पापा अगर ये क्लियर हो गया ना तो एक, मतलब जो उसका सपना है बनने का, उसके मैं बहुत करीब पहुंच जाऊंगी। बट देखिए, 3 बार ट्राई कर लिया, जब नहीं हुआ तो मम्मा पापा ने भी कहा कि नहीं बेटा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें कभी कभी सीढ़ी बदलनी चाहिए। जब इस वाली सीढ़ी से काम नहीं चल रहा, जो तुम बनना चाहते हो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, तो दूसरी सीढ़ी से जो शिखर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पहुँचो। तो किरण ने माता पिता की बात मानकर उसको फिर एग्ज़ाम को नहीं दिया। अब ये दूसरी फील्ड में आ गई, बिल्कुल ही अलग हो गया। यानी क्रिकेटर जो बनने वाली थी, अब वो एक फुटबॉल प्लेयर बन चुकी है। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इन दोनों से इसका कोई मतलब है नहीं। किरण के घर में इनके मम्मा बाबा शाम को बहुत मानती, बहुत ज़्यादा। और जो इनके पापा जी हैं, ये एक मतलब दुकान चलाते हैं और ठीक ठाक व्यापार है, ऐसा नहीं है कि मतलब करोड़ों का व्यापार चल रहा है। हम जैसे हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है। सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू होती है, और ये क्यों होती है, ये भी एक बड़ी वजह है। किसी ने इनके साथ थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी भारी, देखिए, छल बेईमानी बड़ी ही होती है, चाहे 10 रुपए की चोरी हो चाहे 10,000 की चोरी, तो चोरी होती है। इन्होंने एक बहुत समय बाद पैसा इकट्ठे करने के दुकान देखी थी, और जिसने दिखवाई थी उस आदमी ने कुछ पैसे पकड़े थे कि भैया ऐसा है, जिसकी दुकान है
उसे शुरुआत में आप अगर पैसे दोगे तो देखने वाले तो बहुत आ रहे हैं, वरना दुकान ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उसने किरण के पापा जी ने वो पैसे दे दिए। घर वालों को खुशी खुशी वो दुकान 3 दिन बाद दिखाने गए। देखिए, जब आप घर संपत्ति प्रॉपर्टी ज़मीन खरीदते हैं तो अपने दिमाग को ना हर तरफ से खोल लो। समझ रहे हो कितना पैसा लगता है कोई भी चीज़ खरीदने में। अरे खसरा नंबर, आपको खसरा नंबर नहीं पता होगा, कुछ लोगों को तो पता होगा पक्का। जो आपका ज़मीन है जो आप खरीद रहे हो उन पे अभी कोई मकान नंबर तो आया नहीं, तो वो कौन सी जगह है उसे खसरा नंबर कहा जाता है। प्रॉपर्टी में थोड़ी सी बातचीत है भाई की। तो किरण के पापा अपने धर्मपत्नी को, किरण को, और किरण का जो छोटा भाई था उसको साथ में लेके गए थे। शिवम नाम है। अब ये तीनों गए पापा के साथ देखने। अब पापा ने उस आदमी को फ़ोन किया कि जिसने मतलब दुकान दिखाई थी, दुकान का शटर बंद था ना, ताला लग रहा था। उस आदमी ने फ़ोन नहीं उठाया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। तो यहाँ कोई आदमी आकर रुका, गाड़ी से उतरा और इन सभी को देखने लगा, किरण को, किरण के पापा जी को, मम्मा भाई सबको, कि जी कोई काम है। उन्होंने कहा नहीं, वो हम अपनी दुकान पे आए थे। तो आप कौन? कह रहे आप अपनी दुकान पे आए थे। ये ना मार्केट नया बना था जिस दुकान की मैं बात कर रहा हूँ। 5 दुकानें थीं और अभी पांचों एकदम नई, कोई भी किराए पे अभी चढ़ी नहीं थी। उस आदमी ने कहा कि भाई साहब मालिक मैं हूँ इस प्रॉपर्टी का और ये 5 दुकान मेरी हैं, आपको किराए पे चाहिए तो बताइए, मैं बेच नहीं रहा। उसने कहा 1 मिनट भाई साहब, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक क्यों करूँगा मैं? उसने आसपास के कोई होंगे उन्हें बुलाया कि इन भाई साहब को थोड़ा कन्फ्यूज़न सा है, इन्हें बताओ कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। उन्होंने कहा आप ही की है। और क्या हुआ? यहाँ किरण मतलब जानती नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ है। किरण की मम्मा परेशान हो गई कि आप जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे घर में, जो कि बच्चों को एक सरप्राइज़ मिलने वाला था, ये तो मुझे भी सरप्राइज़ सा ही मिल रहा है। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? उन्होंने कहा हुआ क्या है? मालिक ने कहा। किरण के पापा एकदम ज़मीन पर बैठ गए, माथे पर हाथ लगा लिया कि मैं लुट के बर्बाद हो गया। भाई साहब हुआ क्या है ये तो बताओ। इन्हें बताया गया कि जिसकी दुकान बता के ये दुकान खुली दिखाई गई थी वो आप नहीं हो, कोई 2 लोग हैं। एक तो मेरी दुकान पे आया था जिसने मुझे बताया कि एक इतने रुपए की दुकान मिल रही है। तो उसने कहा भाई साहब इतने की दुकान इस प्रॉपर्टी मतलब इस आसपास के एरिया में मिल जाएगी? मुझे उसने ये बताया था कि जो बेच रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी से बेच कर उन्हें किसी दूसरे देश जाना है। कितने पैसे दे दिया आपने? किरण के पापा ने बताया। तो मतलब घर का एक एक पैसा चला गया था। उन्होंने कहा भाई साहब आप जाकर पुलिस में शिकायत करो। यहाँ जैसे ये मतलब सुनते हैं बच्चों से और अपनी वाइफ से बोलते हैं कि घर चल रहे हैं, लेकिन किरण की जो मम्मा हैं बोलती हैं कि ये भाई साहब जो कि मतलब इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं कह रहे हैं कि हमें पुलिस में जाना चाहिए, तो आप चलिए हम शिकायत करेंगे, हमारे पैसे। तो ये देखिए हर किसी की बात है और बहुत से यहाँ पर IPS अधिकारी भी सुन रहे होंगे मुझे, क्योंकि पता नहीं, देखिए इसमें लोगों की राय है। ये किरण के पापा ने कहा कि बड़े बड़े हवाई जहाज चोरी हो जाते हैं, पुलिस उन्हें न ढूंढती। सिर्फ पिक्चरों में और सीरियलों में अच्छी तहकीकात होती है, वास्तविकता में कोई गरीब आदमी की मदद हो नहीं पाती। ठीक है, मुझे थाने के चक्कर नहीं काटने, जो गया मेरा नसीब ले गया, कोई बात नहीं। मैं कल भी सड़क पर ही था, आज भी सड़क पर हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब निराश, और देखिए पैसे से आदमी जब टूटता है ना तो उसको ना 5 साल आगे तक का दिखने लग जाता है कि अब क्या होगा। ये पैसे जोड़े थे और इसलिए जोड़े थे कि मेरी मार्केट में जो दुकान है वो तो मैं किराए पर करूँगा, इस वाली को अच्छे किराए पर चढ़ा दूँगा। अब सोच थी मिडिल क्लास जो होती है वो यही होती है कि 10 रुपये आए हैं, इसमें से 5 किसी भी तरह से बस सेविंग पे हो जाए और बाकी 5 से घर खर्चा चल जाए। किरण की मम्मा ने, किरण ने और इनके भाई शिवम ने, सब ने कहा वैसे पापा को कि आप पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस ढूंढ देगी और प्लीज़, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे और इस प्रॉपर्टी के अब जिक्र किसी से होगा नहीं, सब मतलब चुपचाप घर चले गए। वो आदमी भी देखिए क्या करे, वो पैसे से मदद कैसे कर देगा जिसकी प्रॉपर्टी असलियत में है। घर आकर किरण की मम्मा ने पूछा कि अभी तो जैसे दुकान में शटर में दोनों तरफ ताला था, पहले ताला नहीं था। तो किरण के पापा ने कहा कि उस वक्त दुकान में वाइट वॉश वगैरह चल रहा था, पुताई चल रही थी।
तो वो जो आदमी मेरे पास आया था, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मतलब 3 दिन तक लगातार रहा है। जब उसने मुझसे पैसे लिए तब उस दुकान में खड़े होकर लिए थे अंदर, और मालिक भी था कि हाँ आप इतने पैसे देंगे तब हम ये आपकी फाइनल कर देंगे, वरना बिक रही है हमारी तो फटाफट बिक रही है। अब देखिए, बेईमानी और गड़बड़ जब होती है तो आदमी अपनी गलतियाँ बाद में मतलब सोचता है कि क्या क्या हुआ था। यहाँ किरण अपने पापा के लिए चाय बना कर लाती है और कहती है कि पापा, अगर मैंने वो एग्ज़ाम दिया होता तो आपको पुलिस थाने में जाने की ज़रूरत नहीं होती, मैं खुद अफसर होती। पापा ने चाय का कप उठाकर बाहर की तरफ फेंक दिया। मतलब देखिए, वो सिर्फ पापा का मन हल्का करने के लिए बोल रही थी, गुस्से में पापा को लाने के लिए नहीं बोला था। पापा ने उसका हाथ पकड़ के मतलब जो सोफ़ा था उसकी तरफ उसे धक्का दिया। वहाँ उसकी कुछ किताबें रखी थी। पापा ने कहा जा पढ़ ले, और इस बार जो एग्ज़ाम आएंगे ना, अभी आने वाले हैं कुछ समय बाद, दे दे। और जो अभी तू कर रही है ना, जो भी पढ़ाई, जो भी तू जॉब कर रही है, 2-4 रुपये जो भी कमा रही है, सब छोड़ दे, ठीक है? और जब तू अफसर बन जाएगी ना तब मदद कर दियो पापा की, और ये पैसे मिल जाएंगे फिर, हैं? ये रोने लग गई कि पापा मेरा वो मतलब नहीं था। किरण की मम्मा जो है वो कहती हैं कि आप गुस्सा बिटिया पर क्यों निकाल रहे हो? अरे कोई ये 4वीं-5वीं कक्षा की बिटिया है, अच्छी खासी बड़ी लड़की है हमारी, कल को इसका ब्याह होना है। तो पापा ने कहा इससे ब्याह करेगा कौन है? ब्याह हवा में हो जाते हैं। अरे ब्याह में लगाने के लिए बिटिया के बाप पे पैसा होता है। मैं अपनी चमड़ी भी बेच दूँ ना तो खाना नहीं करवा पाऊंगा लोगों का, शादी तो क्या होगी। उसने कहा आप कितना नेगेटिव बोलते चले जा रहे हो, और ये सब कुछ मत बोलो। देखो मतलब यहाँ बाबा श्याम है ना, ये सब संभाल लेंगे। इसने बाबा श्याम को देखने के बाद कहा कि जब से तू ये तेरे बाबा को इस घर में लाई है ना, तब से कोई चमत्कार देखा तूने? कुछ भी कमाल हुआ है घर में? ये सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं, ये तस्वीर बेचने के तरीके हैं। और बहुत मतलब अजीब लगी घर में सभी को ये बात। किरण अपना मुँह हाथ पहुँचते हुए पापा के गले आकर लग जाती है। पापा कहते हैं कि देख किरण, इस टाइम मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, तू जा बेटा दूसरे कमरे में जा और तुम दोनों जाओ यहाँ से। किरण ने फिर भी पापा को नहीं छोड़ा। आप मेरे लिए एक काम करोगे? उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरा पापा किसी लायक रहा ही नहीं। लायक वही होता है जिसकी जेब में पैसा होता है। पापा सारी बातें भूल जाओ, मेरे को एक कप चाय पिलाओगे? पापा ने एकदम उसे गले से हटाकर थोड़ा कंधे पीछे करके देखा उसको ध्यान से। तुझे पता है मेरी मानसिक स्थिति कैसी है इस टाइम? है मैं कितने पैसे के नीचे आ चुका हूँ, बाजार से इतना उठा रखा है, मैंने ये रख दिया, मैंने वो रख दिया, तेरे मम्मा की जो 2 चेन थी वो सब कुछ चला गया, घर में कुछ नहीं बचा है। तो कहती है कि घर में बाबा श्याम है तो सब कुछ बचा है। किरण तेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है तेरा। तू और तेरी माँ दोनों बाबा श्याम, कोई नहीं फ़ायदा हुआ जय श्री श्याम से। उन्होंने कहा जय श्री श्याम से सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ? पापा ने पूछा क्या? चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है, दिल में कॉन्फिडेंस रहता है, टेंशन गई तेल लेने, सब बढ़िया हो जाएगा। पापा ने कहा कि मेरे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं दिख रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहती है कि जय श्री श्याम बोलो, 15 सेकंड में आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। पापा ऐसे खड़े हो गए और उन्होंने कहा ले तेरे सामने बोल रहा हूँ, जय श्री श्याम। अब 15 सेकंड शुरू। किरण ने कहा कि हाँ बस एक बात बोलनी होगी मुझे। क्या? जाओ चाय बनाओ जाके। अब पापा एकदम हंसने लग गए और उसके माथे पर थोड़ी सी ऐसे टिपरी सी मार के कहते हैं कि तू मूर्ख है क्या? देखो बात क्या थी, बाबा श्याम का नाम लेने से चेहरे पर मुस्कान आती है। आई? अरे वो तो तेरी मूर्खता वाली बात। यहाँ कितना स्ट्रेस का माहौल है, क्या परेशानी चल रही है, इतने पैसे। अरे पापा बार बार पैसे, टेंशन नहीं लो आप, ठीक है? अभी मैं भी कुछ पैसे जोड़ रही हूँ ना, मामा भी देखिए कुछ घर में सेविंग कर रही हैं, ये बुद्धू भी अभी नेक्स्ट ईयर भाई फाइनल हो जाएगा तो कहीं जॉब करेगा, तो हम सारे मिलके कर लेंगे। जाओ चाय बनाओ। अब यहाँ बात बिल्कुल ही बदल दी किरण ने। जो मम्मा है बाबा श्याम के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं कि स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है बाबा, मतलब मदद के कहीं से कोई आसार नहीं है, और जो हमारे पास है वो भी चला गया, तो कोई किसी तरह की हेल्प हो सकती हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और आपको ना अरदास लगाने की मुझे लोग पूछते हैं कि कोई स्पेशल तरीका हो, कोई तरीका नहीं है। दिल में भाव अच्छा रखो, बाबा आपकी हर जगह से सुनेंगे। मैं ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर जाकर ही करनी है पूजा प्रार्थना,
आप बाइक पर चलते हुए जय श्री श्याम बोल दिया, हो गया काम। आपने गाड़ी चलाते में, गाड़ी साफ करते में जय श्री श्याम बोल दिया ना, तो बाबा ने एक सुरक्षा चक्र आपके आसपास ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। तो टेंशन मत लो कि बड़े मंदिर जाओगे, बहुत ज़्यादा दिया आरती करोगे, बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाओगे तभी बाबा सुनते हैं। बाबा के लिए आपका चढ़ावा क्या है? क्या है? बहुत से लोग कहते हैं भाई हमने तो एक सोने का मुकुट दे दिया बाबा के सामने। तुम वही चीज़ का घमंड दिखा रहे हो जो बाबा ने तुम्हें भेंट में ना भीख में दिया है। मैंने देखा महाकालेश्वर पर जाके बहुत से लोग कि हमने तो ये चढ़ा दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने तो वीआईपी दर्शन है। कोई वीआईपी ना होता बाबा के सामने। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए, मैं मंदिर का नाम नहीं लूँगा, मैंने कोई भाई साहब सुने हैं, वो लोगों को बताते हैं कि कौन सा घी लाना है और कौन सा क्या लाना है। मतलब भाई साहब, जिस भी ईश्वर की आप प्रार्थना कर रहे हो, अंदर भक्तों को दर्शन करा रहे हो, भगवान ने आपसे कही है कि ये वाला घी लाओ हैं। अगर 1 चम्मच घी चढ़ाओगे तो भगवान सुनते नहीं है क्या? आप पर एक बहुत बढ़िया वाली वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। आप पर का मतलब जो अगर उस मंदिर से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। थोड़ा सा करारा बोलता हूँ मैं। होता क्या है कि किरण के पापा जी ने चाय वगैरह बनाई, अब सारा घर बैठकर यहाँ चाय वगैरह पी रहा था। तभी एक पंडित जी आए, दरवाज़ा खटखटाया तो किरण गई, जी पंडित जी, और बिटिया किरण कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पंडित जी? हाँ, पापा मम्मी है बेटा, या बाद में आऊँ? नहीं, पापा हैं मम्मी हैं। पापा मम्मा को बोला कि अपना थोड़ा एकदम फेस जो है ना ठीक कर लो, ये आंसू आंसू पोंछ लो, पंडित जी आ रहे हैं। किरण के पापा ने कहा कि पंडित जी क्यों आ रहे हैं? तो मम्मा ने कहा कि आपने हर चीज़ भूलने का ठान रखा है क्या? हमने किरण की तस्वीर दिखाई थी और पूछा था, जन्मपत्री दी थी। किरण ने कहा कि अभी शादी नहीं पापा, मेरे को 2-1 साल थोड़ा। पापा ने कहा कि नहीं बेटा, अगर अच्छा लड़का मिलता है तो समय नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही लड़के वालों के साथ होता है, अच्छी बिटिया मिल रही है तो समय नहीं देखना चाहिए, भैया फटाफट शादी कर लो। पंडित जी आए, पंडित जी ने आकर बताया एक परिवार के बारे में। वो बहुत ज़बरदस्त रुतबा रखते हैं, रसूखदार, पैसे वाले। अच्छा जी। किरण को लड़के की तस्वीर दिखाई गई। लड़का देखने में काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। किरण ने कहा कि हाँ, फ़ोटो अच्छी है, तस्वीर अच्छी आई है, लेकिन माता पिता से अपने बोला कि शादी अभी नहीं करनी है। तो भाई बोलता है शिवम कि देखने में तो एकदम हीरो मॉडल टाइप है, जॉब क्या है इनकी? उन्होंने कहा जॉब नहीं करता है। हाँ हाँ, पापा का व्यापार है बहुत बढ़िया, और ये 3 भाई हैं, ये दूसरे नंबर का बेटा है। नहीं नहीं, व्यापार किस चीज़ का है? गारमेंट्स है, और इनका एक शूज़ का भी बहुत बड़ा शोरूम है। कहाँ जी? वहाँ पर है, वो जगह पर। तो किरण के पापा ने कहा कि ठीक है, पहले मैं वहाँ जाकर उनका शोरूम ही देख लूँ। पंडित जी ने कहा कि हाँ, ये बात भी ठीक है भाई, लड़की के ब्याह की बात है तो कंफर्म करना बनता है। इन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह ले ली। वहाँ जाकर देखा, जूतों का शोरूम तो है, लेकिन वो इन लोगों का नहीं है। आप जब ये सुन चुके हो कि ये जगह उनकी नहीं है, इससे उनका कोई तालमेल नहीं है, लेकिन लड़की वालों को बता रखा है, तो बात तो यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, घर पर आए, अपनी वाइफ को बताया, किरण ने भी सुना सब कुछ। अब ये पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने जो मुझे जगह बताई थी मैंने आपसे वही डिस्कस करी है, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोलूँगा। खैर पंडित जी, आपको नहीं कह रहे हैं, झूठा कोई और ही है। बाबा श्याम ने तुम्हारे को एकदम सही और साफ दिखा दिया था, फिर भी तुम नहीं माने। किरण की मम्मा ने मना कर दिया था कि अब रिश्ता यहाँ करना ही नहीं। ये नाम है आलोक इस लड़के का, जो मतलब स्मार्ट है, मॉडल टाइप लग रहा है। पापा फिर भी भाई एक बार उनका घर दिखवा दो कैसा है। घर देख कर आए बाहर से, मतलब घर तो बहुत बढ़िया, घर के आगे 3 गाड़ी भी खड़ी थी, पैसे वाले लोग तो हैं। अच्छा, इनकी जो गारमेंट्स की है शोरूम, वो कहाँ है बताइए? ये गारमेंट के शोरूम में दोनों जने गए, किरण के मम्मी पापा, कुछ सलवार सूट वगैरह लेने के लिए। तो जो काउंटर पर बैठा था लड़का, ये आलोक था। जैसे ही ऐसी बातों में पूछा ना कि बेटा वो रिश्ते वगैरह की बात हुई थी यहाँ, अच्छा आलोक कौन होगा? आलोक ने खुद बताया, फिर मैं ही हूँ। जबकि इसको देखकर तस्वीर से भी मतलब ये अंदाज़ा लगा चुके थे, फिर भी कंफर्म कर रहे थे। अब किरण की मम्मा सामान वगैरह लेकर जब यहाँ से बाहर आए तो बड़ी खुश थी कि हाँ, लड़का सुंदर है, प्यार से बात कर रहा है और इतनी बड़ी दुकान का मालिक भी है। क्या करें,
किरण को एक बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। घर गए, किरण को सारी बातें बताई। किरण ने कहा कि ठीक है, जब आप लोग नहीं मान रहे कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो जैसी आपको सही लगे उचित चीज़ वो करो। अब यहाँ इन्होंने बाबा शाम से अर्जी लगाई, सब कुछ ठीक होता चला जाए। लड़के वालों ने कहा कि ठीक है, हम एक बार लड़की को देखना मिलना चाहते हैं। लड़की को मिलने आए तो मैंने अभी बताया ना कि आलोक सुंदर है, मॉडल है। किरण के नैन नक्श मतलब फीचर्स जिसे आप बोलते हो बेहद खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर रंग की बात करी जाए, कलर से क्या होता है, कलर किसी का बहुत ज़्यादा फेयर है लेकिन उसके फीचर्स अच्छे नहीं हैं तो उसका फेस पे वो ग्रेस, वो लुक नहीं आएगा। लेकिन किरण हाँ सांवली थी, लेकिन कितनी बार लेकिन बोलता हूँ मैं, अगर गिनने लग जाऊँ तो कम से कम 100-200 बार हो जाता होगा लेकिन। अच्छा हाँ, बातों बातों में एक बात पूछना भूल गया, ये लाइक का, शेयर का बटन, सब्सक्राइब का उधर लगा है कहीं, तुमसे ही कह रहा हूँ, उन्हें दबा दिया करो। तो उनको तो दांत भींच भींच के बोलना पड़ता, फिर भी ना मानते। किसी दिन तुम्हारे बाल पकड़ कर लटक जाओ। किरण काफ़ी खूबसूरत थी लेकिन कॉम्प्लेक्शन हल्का सा डार्क साइड था। देखा जी, बात हुई। जब पूछा गया आलोक भाई से कि कितना पढ़े लिखे हैं, तो आलोक भाई से किरण इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। कितना ज़्यादा? इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी। मतलब आलोक जैसे को तो नौकरी पे ना रखे ये। खैर, यहाँ आलोक के मम्मी पापा को बिटिया किरण खूबसूरत लगी, लेकिन इसकी खूबसूरती उतनी अच्छी नहीं लगी कि बिना लेन देन के शादी हो जाए। अब सुनो गहरी बातें। आलोक और ये क्या नाम था हमारी बहना का, किरण। आलोक और किरण दूसरे कमरे में बैठे बात कर रहे थे और जो ये शिवम है इसे कमरे के दूसरी तरफ कर रखा था जहाँ मम्मी पापा और पूरा परिवार बैठा था। तो वो पर्दे के पीछे से सारी चीज़ें सुन रहा था, घर में क्या डिस्कशन चल रहा है। तो कुछ मतलब बातचीत हो रही थी। एक गाड़ी की बात हो गई। किरण के पापा पे 1 रुपया नहीं है देने को। उन्होंने कहा जी गाड़ी? हाँ, आजकल तो देखिए हम अपने लिए, अपने बेटों के लिए थोड़ा, ये सिर्फ आपकी बेटी है ना, देखिए मतलब बाकी आप देख लीजिए कौन सी क्या। किरण के मम्मी ने कहा कि आप ही बता दीजिए, हमारी हैसियत तो आपको दिख ही रही होगी, हमारे पास सिर्फ एक ये मकान है और हाँ ये हमारा अपना है, किराए पे नहीं है। उन्होंने एक गाड़ी बता दी जो भी थी। किरण की मम्मा ने कहा हम थोड़ा सा वक्त आपसे मांगते हैं। ठीक है, हमारे देखिए आलोक के लिए तो रिश्ते ही रिश्ते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ये नमस्कार करके चलने लग रहे तो किरण के पापा ने कह दिया कि हाँ जी हमारे को मंजूर है, हम ये गाड़ी करा देंगे। भाई साहब, पहले दिन जब सिर्फ देखने और एक दूसरे की मेंटेलिटी को जांचने पर रखने की बात होती है तो ये लेन देन की नहीं होती है। ये तो भूखे भेड़ी नहीं, सॉरी, ये तो कुछ अजीब से इंसान हैं जिनकी मानसिकता और सोच बिल्कुल ही अलग है। ये तो एकदम नए कटोरे लेके पुरानी बोरी पे बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? बात तय हो गई। अब यहाँ से और भी बातें हो रही थी जो मैं अभी यहाँ की क्या चढ़ाना है, ये जो कान के होते हैं कितने भारी, गले का जो होगा कितना भारी, रानी हार और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। भैया किरण के पापा हर चीज़ को हाँ करते चले गए। जब सभी कुछ हाँ हो गया तो शादी को ना कैसे होगा? जन्मपत्री पंडित जी ने देखकर बताई थी, लेकिन उन्होंने एक उपाय के बाद कहा था ये शादी, और पंडित जी ने ये भी बताया था कि अगर वो उपाय सक्सेसफुल हुआ जो इन्हें करने को बोला था तभी आप रिश्ते की बात आगे करना। लेकिन लड़के वाले अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, मिलनसार है, पढ़े लिखे परिवार में जा रही है बिटिया, इन्होंने कोई उपाय नहीं करा और ये चीज़ें काम करती हैं। देखो एकदम जन्मपत्री और ज्योतिष वाली बात आती है तो ये ऑनलाइन वाले पे मत जाना प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है मेरी। ऑनलाइन वाले की मैंने मतलब जिससे बात करी थी उसके बाल नुच गए होंगे। किरण के पापा ने हर चीज़ को हाँ कर दिया। यहाँ से लड़के वाले सब चले गए तो बाबा शाम के सामने उन्होंने भोग लगाया बर्फ़ी का और कहते हैं कि बाबा शाम आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पंडित जी थोड़े नाराज़ थे। उन्होंने किरण के पापा को, मम्मा और भाई शिवम को, सबको ये बोला कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मेरे कहने से आप ये उपाय कर लो, बाबा शाम के सामने खड़े होकर कर लो ये वाला उपाय, और अगर एक दिन में आपको ये परिवर्तन दिखता है, एक नारियल पे चीज़ पढ़ के काम किया जाता है, वो मतलब एक उपाय बताया था किरण के लिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। मम्मी पापा ने कहा पंडित जी आपने इतना अच्छा रिश्ता हमारी बिटिया के लिए दिखाया है ना, भगवान आपको बहुत खुश रखें और हम आपकी जो दक्षिणा वगैरह बिल्कुल आपको खुश रखेंगे। पंडित जी ने कहा कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए दोनों परिवार से, किसी से भी कुछ। आपने कहा था
जैसे ही आपने बताई थी, हम मेरे सामने रिश्ता आया तो मैंने, बट बिटिया की कुंडली में जो योग है वो पता नहीं क्यों इस घर का नहीं है। पंडित जी आप अब बेकार की बातें कर रही है, देखिए इतने अच्छे माहौल में। उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया, इतना तो मैं चेहरा पढ़ना जानता हूँ, बाकी बाबा शाम है इस घर में तो गलत क्या होगा। इनकी डिमांड पूरे करने के लिए ये अपने आप को खुद बेच देंगे तो नहीं हो पाएगी। घर तो बेच सकते हैं, भाई साहब घर बेचा गया। किरण को पता नहीं, मम्मी पापा ने कहा बस कि जब शादी की बात होगी, शादी में लोग आएंगे, गांव से लोग आएंगे, घर की पहली शादी हो रही है, कुनबे में बहुत सारे हैं, घर छोटा पड़ेगा तो कहीं किराए पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। पापा ने झूठ बोल दिया कि जब शादी हो जाएगी तो अपने मकान में आकर वापस रहने लगेंगे। ये मकान छोटा था, 2 कमरों का था और ऊपर एक कमरा बना था। किरण भी मान गई और शिवम को भी नहीं पता चला कि ये कब हुआ कैसे हुआ। जब सामान शिफ्ट हो रहा था, एक बार किरण ने उस वक्त पूछा भी था कि पापा ये सामान वगैरह शिफ्ट क्यों हो रहा है। पापा ने कहा कि बेटा वहाँ जाकर फिर नया सामान खरीदेंगे क्या, घर का ही सामान ये ले जाते हैं ना, और 2 महीने किराए पे मैंने लिया है वो मकान। इसे बिल्कुल भनक नहीं हुई। भाई साहब मकान शिफ्ट हो गया। अब जो पैसे आए हैं उससे वो जो ख्वाहिशें हैं, ज़रूरतें हैं मतलब लड़के वालों की, वो 80% तक पूरी हो गई, 20% अभी भी रह गया। वो जो ज्वेलरी वगैरह चाहिए थी, इनके एक फ्रेंड ने कहा कि देख मैं एक अपने दोस्त जो कि गोल्ड का काम करते हैं उससे मिलवा सकता हूँ, वो 4 महीने 5 महीने को उधार पर तुझे दे देगा सामान, कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे भाई। किरण के पापा ने कहा कि हाँ हाँ अगर ऐसा हो पाए तो प्लीज़ मेरी मदद कर दे। इनको दोनों को मिलवाया गया और जो इनका फ्रेंड था, गौरव नाम है उन अंकल का, कहते हैं कि मतलब साफ बोल दिया था किरण के पापा ने उस दुकान में खड़े होकर कि गौरव कोई गारंटी नहीं ले रहा है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो सारी मतलब जो भी बुराइयाँ हैं वो मेरे ऊपर है, और जो भी आपने मेरे को पुलिस कचहरी जेल करना है वो इस दोस्त का मेरा कोई हाथ नहीं होगा। मतलब गारंटर के तौर पे नहीं है, बस इसने मुझे आपसे मिलवाया है। वो जो गोल्ड वाले थे भाई साहब, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छे खासे प्यारे इंसान हो आप, पैसा 2-1 दिन बाद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 10 रुपये की चीज़ में करीब 3-4 रुपये देकर इन्हें वो सामान मिल गया। ठीक है, घर में अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। वो गाड़ी उसका भी हिसाब किताब हो गया था, किश्त विश्त जो भी बंधेगी। मतलब पिता की पूरी खाल उतर चुकी थी बिटिया की शादी पे। शादी के लिए एक जो इनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा ऊपर था वो बैंकेट बुक करा गया। शादी भाई साहब प्रोग्राम शुरू हुआ, लड़की वाले मतलब अपनी हैसियत से ज़्यादा ही कर दिया था उन्होंने। लड़के वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, बाहर लड़के वालों के मतलब बारात आ गई, दूल्हा आ गया, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। किरण के हाथ पैर कांप रहे थे और किरण बाबा शाम का एक पेंडल हाथ में लिए 2 घंटे से बैठी थी। इसके मेकअप वगैरह चल रहा है। माँ ने एक जब इतनी ज्वेलरी बन रही थी, बाबा शाम का एक गोल्ड का छोटा सा लॉकेट बनवाया था किरण को, और किरण मतलब ये खुद कहती है कि मैं कांप रही थी, मैंने ऐसे बाबा शाम का जो वो लॉकेट है ऐसे पकड़ रखा था और ये कह रही थी कि बाबा बहुत डर लग रहा है, बाबा बहुत डर लग रहा है, कुछ गलत होने वाला है, सब कुछ संभाल लो। और इसे लग रहा था। किरण को 2 बार आकर इसका जो छोटा भाई है शिवम, वो भी कह गया था कि आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है दीदी, मतलब आप खुश होगे, देखो इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा परिवार है, सब लोग कितने अच्छे अच्छे हैं। लेकिन इसके मन में बेचैनी और डर था। प्लस यहाँ वो पंडित जी भी आए हुए थे और पंडित जी ने कहा था कि मैं सब कुछ ठीक होता देखना चाह रहा हूँ और मैं अपनी भविष्यवाणी को गलत होना चाहता हूँ कि गलत हो जाए। लड़के वाले आए बाहर, लड़के वालों ने गाड़ी देखी सजी हुई कि हाँ यही वाली कही थी, कलर थोड़ा सा और टॉप मॉडल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो कहानी सुन लो, वरना आया ना बोलने पे तो सारे टॉप मॉडल, बेस मॉडल, ऑटोमेटिक के गियर लीवर इधर उधर चले जाएंगे मेरी तरफ से। फिर किरण को बताया गया कि बारात आ गई है। बारात आई जी, बैठे, बात हो रही थी, सब लोगों ने खाना पीना शुरू करा, यहाँ नाच गाना हो रहा था, माहौल एकदम शादी वाला, सब बेहतरीन। किरण कांपे जा रही है, डर रही है। किरण की मम्मा उसके पास आई कि बेटा डरना नहीं है, नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। और ये मेहंदी दिखा कैसी रची है तेरे हाथों में। जब इसने हाथ खोले तो पता नहीं क्यों और कैसे यहाँ सभी लोगों ने ये चीज़ देखी, उतनी कन्फ्यूज़न पड़ गई, ऐसा कैसे हो जाएगा। देखिए गीली मेहंदी हो, अगर बाबा शाम की आप तस्वीर लग के हटाओगे तो वो छाप बन जाएगी, ठीक है, डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन जब मेहंदी रच चुकी हो और उसके 4-5 घंटे बाद आप कोई चीज़ पकड़ते हो तो उसका निशान नहीं बनेगा। लेकिन इसके हाथ में
बाबा शाम का ऐसे एक करके पूरा चित्र जो इसने पेंडल पकड़ा हुआ था वो बना हुआ था, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने पेन से बनाया हो। माँ ने कहा कि अरे ये क्या, यहाँ मेहंदी क्यों नहीं लगवाई, और ये बाबा शाम की तस्वीर कैसे बन रही है तेरे हाथ पे। और उसने देखा, दो एक बार ऐसे ऐसे साफ करा, वो हटे नहीं। ये क्या हुआ है, कोई बात नहीं, तू अभी फोकस करो। और ये बाबा का पेंडल जो मैं तेरे को चेन दिया था उसमें पहनना इसे। नहीं नहीं, मैं बाबा को ऐसे अपने पास रखूँगी। अरे बेटा वहाँ रस्में होंगी तो स्टेज पर चढ़ेगी, हाथ खाली रखना है बेटा, ये बाबा को रख ले। अब वॉलेट वगैरह पर्स वगैरह कोई लेकर तो चलता नहीं है इस वक्त। इसने वो पेंडल में करके चेन डाल लिया और बार बार कहती है बाबा सब ठीक हो जाए। जैसे ये मम्मा के साथ बाहर आ रही थी, मतलब जब वक्त था इनको बुलाया जा रहा था ना कि दुल्हन को बुलाइए स्टेज पे, तभी तेज तेज बात करने की आवाज़ आने लग गई। और मम्मी और ये किरण बहुत परेशान। मम्मी यहाँ देखने आई, किरण को कहा बेटा अभी तू स्टेज के पीछे ही रहे। वहाँ उसके पापा को जलील किया जा रहा था और वो हाथ जोड़े खड़े थे। किरण के पापा ने कहा कि नहीं नहीं, हमारी जिम्मेदारी है जी, हम बिल्कुल कराएंगे। किरण की मम्मा आई, पूछती हैं घबरा कर क्या हुआ जी, सब इतना परेशान, मतलब उन्होंने कहा यहाँ एक अम्मा जी थी और बारात आई थी, तो मैं थोड़ा बाहर तक देखने चला गया था, एक लड़का बैठा था, वो बैग ले गया, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूँ। किरण की मम्मा यहाँ एकदम ज़मीन पर गिर गई। आकर उन्हें कुछ रिश्तेदारों ने उठाया कि हुआ क्या है। पता चला वो जो इन्होंने ज्वेलरी बोली थी वो सारी इसी बैग में थी, और जितना कैश बोला था भैया वो भी था। जिस आदमी ने अपनी खाल भी बेच दी, मकान बेच दिया, और वो जो पैसे मिले वो कोई लेकर चला गया। लड़के वालों ने कहा ये सब नौटंकी पिक्चरों में होती है, ब्याह तो तभी होगा जब जो चीज़ बताई है सारी अब सामने होगी। किरण ने भी ये चीज़ सुनी है। किरण यहाँ पर जैसे ही आने वाली थी, पापा ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर रोक दिया, नहीं बेटा। किरण अपने माता पिता का मान सम्मान करना जानती है, वरना खाल तो यहीं ताल लेती। ये रुक गई और बस ये चाह रही थी कि यहाँ बात खत्म हो। आलोक भाई साहब सामने खड़े थे, वो स्मार्ट हैंडसम, अचार गिरेगा इसका खूबसूरती का। बारात लौट गई भाई साहब। किरण ने बाबा शाम की तस्वीर, अपना पेंडल ऐसे देख रही थी कि बाबा ये क्या हुआ। पापा ने उसे ये करते देख लिया, गले से वो पेंडल खींचकर ऐसे फेंकते हैं। ये जिसके पैर पर जाकर लगा, ये लड़का जीतू है। उसने उठाया, माथे लगाया, और ये चीज़ें यहाँ जो हुई हैं, जीतू इससे बेखबर था क्योंकि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, कोई किसी को कुछ समझा रहा था। तो यहाँ जो औरतें की शादी ब्याह में आपस में क्या बात चल रहा है, गुस्सा गुस्सी चल रही है, कितना लोग ध्यान देते हैं। और अगर मेरे जैसे, मैं तो देखिए मूंग दाल का हलवा जो होता है, और छोले भटूरे, और नान बढ़िया वाली हो, पापड़ बढ़िया, और मतलब पुलाव अच्छा हो, जो छोले हों वो भी बेहतरीन हो, रसा कम छोला ज़्यादा। कहानी पर ध्यान देंगे। ये जीतू है, उसने माथे पर लगाया बाबा शाम के इस पेडल को, और गुस्से में आता है अंकल की तरफ। किरण के पापा को कहता कि आपको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, आपको बिल्कुल मैनर्स नहीं है। बाबा शाम की ये तस्वीर है, बाबा शाम को आप इस तरह से बिल्कुल ये भाई साहब। तभी इस लड़के के मम्मी पापा आए। अरे एक मिनट, चुप हो जा जीतू, चुप हो जा। जीतू ने कहा अरे बाबा शाम को लोग दिल से लगाए रखते हैं, ये भाई साहब ने ज़मीन पे फेंक दिया। आप मेरे पिताजी की उम्र के हो, अगर कोई होता ना मेरी उम्र का तो अभी जवाब दे देता मैं। मतलब रख नहीं सकते तो खरीदते ही क्यों, संभालना नहीं आता। तभी जीतू को कहा मतलब चुप हो जाना तू 2 मिनट, यहाँ पता है तुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है। ये जिनकी हम शादी में आए हैं ना जी, ये लड़के वालों की तरफ से हैं, ये बिटिया है किरण, और ये इसके पापा हैं। अब इस लड़के ने भी आसपास ध्यान से देखा कि भैया सिर्फ हम ही रह गए यहाँ पर, अधिकतर सब लोग चले गए। इतनी प्यारी बिटिया है, और पता नहीं उनके वो मौसा थे या क्या थे, उनको कुछ बोल कर कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। जीतू ने कहा कि आप सुनोगे तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपकी मर्जी हो मैं करना चाहता हूँ शादी। किरण भी देख रही है ये क्या बोल रहा है, और न जान न पहचान, न तेरे बारे में कुछ अता पता नहीं कौन है, शादी करना चाहता हूँ, पिक्चरों में होता है ये। और किरण ने सब कुछ बोल दिया। उसने कहा पहली बात मैं झूठा नहीं हूँ, दूसरी बात बाबा शाम की इतनी जो इज्जत आपने करी है ना, हमारे घर में ऐसी नहीं होती। हमारे घर में हम 7 लोग हैं, 7 लोग ना सांस भी बाबा शाम के नाम से लेते हैं, वो भी डेली। बड़ा मजा आता है बाबा शाम का नाम लेकर चलो तो। आपकी जैसी सोच नहीं हमारी, बाबा शाम ने हमारी नहीं सुनी तो ये। किरण कहती है कि मेरे पापा भी ऐसे नहीं है, वो तो उन लोगों ने इतनी बदतमीजी करी है, तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर बैग रखा हुआ। तो ये दोनों आपस में लड़ने लग गए।
किरण भी और जीतू भी गुस्सा हो रहे, तूने ऐसा करा, तुझे नहीं पता, ये हुआ। बिल्कुल एकदम हस्बैंड वाइफ वाह मतलब जैसा होता है। पंडित जी ने आकर कहा कि एक मिनट बेटा जीतू, आप ही हो जो इसकी लाइफ में अब खुशियाँ लाओगे। जीतू ने कहा पंडित जी ने कह दिया अब तो, बाकी हमारी तरफ से। और मम्मी पापा कहते हैं जीतू तेरा दिमाग खराब है क्या, मतलब ऐसे क्या खड़े खड़े रिश्ते होते हैं। तो जीतू कुर्सी पर बैठ गया। लो मैं और बाबा शाम बैठ गए कुर्सी पे, क्योंकि बाबा शाम इसके हाथ में थे। सब लोग एकदम मुस्कुराते हैं, माहौल एकदम जो टेंस था लाइट हो गया। किरण भी मतलब आंसुओं के साथ हंस रही है कि ये क्या मूर्ख आदमी है कैसी बातें कर रहा है। यहाँ परेशानी देखो कितनी, बाहर सजी गाड़ी खड़ी है वो रह गई, जो ज्वेलरी और पैसों का था वो सब पता नहीं भैया अब कहाँ चला गया। जीतू ने कहा कि अरे बताइए ना, जल्दी बताइए। तो किरण ने मम्मी से कहा कि आप इन्हें खाना वाना खिलवाओ भेजो। जीतू ने कहा अरे अपनी शादी में दूल्हा सबसे पहले खाना थोड़ा ना खा लेता है, आप लोग सोच लो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, सोचो सोचो, आपके सामने बैठा हूँ। मम्मी कोई मतलब अभी बात करनी हो तो कर लो अपनी होने वाली बहू से। किरण के पापा ने कहा कि बेटा हो कौन तुम, करते क्या हो। जितेश नाम है जी मेरा। एक छोटा सा ना मतलब गोल्ड का अपने को नॉलेज रहता है, तो उसी में बस पापा का पैर पकड़ के पीछे पीछे खिसक रहा हूँ। घर पे सब जीतू बोलते हैं जी मुझे। उन्होंने कहा देखिए अच्छी बात है और हम अभी कोई फैसला नहीं ले सकते। देखिए भाई साहब वो जो गाड़ी खड़ी है ना बाहर, वो ले जाओ आप अपने घर, हमारे को ज़रूरत नहीं है, हम अपनी गाड़ी में आए हैं उसी में ले जाएंगे। क्या नाम है हमारी होने वाली पत्नी का, किरण, हाँ किरण जी को अपनी गाड़ी में ले जाएंगे। मतलब जी देखिए यहाँ पर बारात सब आई हुई है, सब कुछ लोग हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है और सब लोग आप सुन ही रहे हो। देखिए पहले जिनसे शादी हो रही थी वो हमारे भाई आलोक ही है, लेकिन रिश्तेदारी में है, उनसे हमारी भी बातचीत ज़्यादा होती नहीं। हम तो ब्याह में आए मम्मी की कहने की वजह से। नाम हमारा जीतू है, आप सभी जानते होंगे। और ये अगर किरण जी हाँ करती हैं तो मैं इनसे इसी मंडप में शादी करने के लिए पूरा पूरा तैयार हूँ जी, बाकी आपकी इच्छा है। जीतू के भैया भाभी आए एकदम से भागे भागे, अरे क्या हुआ यहाँ, और आप लोग अभी तक आए नहीं थे, क्या क्या हुआ यहाँ। ये जो लोग आए हैं ना, इनके आते के साथ ही आधी भीड़ आसपास खड़ी हो गई। अरे ये साहब आए, अरे ये साहब आए, वो होंगे भाई साहब कुछ। अब ये किरण ने भी और उनके मम्मी पापा ने भी नोटिस करा कि कुछ तो है, ये इतने मजाक में जो बात कर रहा है, ये फैमिली स्ट्रांग है, मजाक में सब कुछ चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा देखिए हमारी हैसियत नहीं है आपसे शादी करने की, ठीक है आप अपने घर जाइए। उन्होंने कहा देखो जी आप मेरे को बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत प्यारे लग रहे हो, अब अपने माता पिता के लिए जो स्टैंड लेती है लड़की, और आप पढ़े लिखे हो तो व्यापार में अच्छा है ना, हमारी मदद करोगे। इसने पहले ही अपनी सोच बता दी कि भैया ऐसा नहीं है कि घर पे बैठना है चारों दीवार को देखना है ना, काम करने का मन है ना, नौकरी भी करो। बाबा शाम की कृपा से आलोक जैसा मूर्ख हटा और जीतू जैसा प्यारा इंसान आया। जीतू ने लेकिन किरण के पापा से सॉरी बुलवा ली, कहा कि देखिए मतलब जन्मपत्री वगैरह और यहीं शादी भी हुई इनकी, ठीक है, सारी बातें प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने के बाद ही हुआ। लेकिन किरण के पापा से सॉरी बुलवाई एक वजह से, वो जो इन्हें बाबा शाम की तस्वीर फेंकी थी पैंडल अंकल जी ने। शादी हुई और जब विदाई का समय था उससे पहले किरण की मम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। किरण के पापा पानी लेने गए, जो स्टॉल लगा होता है, पानी का गिलास उठाया, हाथ कांप रहे थे, वो गिर गया गिलास। उस गिलास को उठाकर डस्टबिन में डालने के लिए जैसे ही झुके तो वो जो इनका बैग था वो उस मेज़ के नीचे कपड़े के पीछे छुपका हुआ था। छुपाया होगा किसी ने या पता नहीं कैसे पहुंचा। हटा कर देखा तो सारी ज्वेलरी, सारे पैसे। पानी का गिलास लेकर कांपते हाथों से भागते हुए घर में मतलब वहाँ पे आते हैं, किरण को तेज़ी से आवाज़ देते हैं, किरण की मम्मा को पानी देते हैं, पीते हैं। और बैग के बारे में जब बताते हैं भाई साहब, इनके सभी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट, लड़की वाले जितने भी थे, कि घर देखिए पूरा खाली हो गया था। बेच दिया मकान अगले ने अपना, किरण के होने वाले पति जीतू को दिया ये बैग, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी अमानत है। उन्होंने कहा ऐसा है जी, ये सब कुछ नहीं चाहिए। आप क्या समझ रहे हो कि हम इस वजह से शादी कर रहे हैं इनसे कि हमें ये सब कुछ मिलेगा। वो जो गाड़ी आपने ली ना वापस कर देना। शोरूम वाले अगर कहते हैं ना कि इतने पैसे कटेंगे और उतने कटेंगे, एक बार बात करा देना हमारी। और हाँ, आपने हमारे घर का एड्रेस तो सुन लिया, बाकी चीज़ें नहीं सुनी। आपको सुन के थोड़ा सा मैं कमाल की बात बताऊं, 23 घर है इसी लाइन में, जिस घर में मतलब रहते हैं ना किराए पे, 23 फैमिली रहती है किराए पे। अब किराया सोच लो भाई का कितना आता होगा। ये जीतू ने इनका मकान भी छुड़वा दिया और कहा कि ये सब कुछ नहीं बताना है किरण को। किरण को पता है, 9 साल बाद पता चला है ये कि पापा ने ऐसे मकान बेचा था। और ये जीतू
कहते हैं कि दुनिया में इससे प्यारा बेटा दामाद भी नहीं मिल सकता। किरण को मतलब जब शादी हो गया उसके 3 महीने में ही एक अलग कमरा दिया जीतू ने और कहा कि सिर्फ पढ़ाई करनी है तुमने, क्योंकि उसके बाद एक एग्ज़ाम था। इसने एग्ज़ाम दिया, क्लियर भी किया। बेटा आप तो पहले भी सितारा थे और आप तो कंधे पे सितारे हैं। और ये मेरे को बोलने को ना आपके हस्बैंड जीतू ने ही बोला है। उन्होंने कहा था कि नितिन भाई जब कहानी का समापन होगा ना तो ये लाइन ज़रूर बोलना, हम पूरा परिवार बैठकर ये बड़े से टीवी पर आपको देखते सुनते हैं। तो जी देखिए, आपने जो टोन कही ना जीतू भाई, रखने की कोशिश तो मैंने वैसी ही करी है, लेकिन अपने को ना मतलब इतनी आती नहीं है ना अच्छे से, और कोशिश करेंगे तो आपकी टोन को भी पकड़ेंगे। और जीतू किरण जी आप दोनों को शादी की बहुत सारी मुबारक, और आलोक जी आप जाओ कुएं में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।